हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको नाउन की डेफिनेशन और उसके टाइप्स के बारे में बताया था। ये वीडियो मैं आपको नाउन का ही पार्ट 2 लेकर आई हूँ। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए नाउन क्या है। नाउन मतलब मैंने आपको बताया था कि नेम, दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उसका कोई ना कोई नाम है कि नहीं है। हाँ, तो सभी का कोई ना कोई नाम है। नाम मतलब नाउन। अब मुझे ये बताइए, दुनिया में जो लिविंग थिंग्स है मतलब जो जानदार है, जो जिंदा, जो सांस लेते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, या फिर जो लिविंग थिंग्स है, तो या तो वो मेल है या फिर क्या है, फीमेल है कि नहीं है। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं आपका जेंडर क्या है। जेंडर ये वर्ड तो आपने सुना होगा ना। अगर हम कोई फॉर्म फिल कर रहे तो वहाँ पर एक जेंडर का कॉलम आता है, आप मेल है या फीमेल है उसके बारे में आपको फिल करना होता है या नॉर्मली। अच्छा, आप मुझे बताइए, मैं अगर आपसे पूछूं आपका जेंडर क्या है, तो आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि मैं मेल हूँ, कुछ बोलेंगे कि मैं फीमेल हूँ। है कि नहीं है जेंडर। तो दुनिया में जितनी भी मतलब इंसान हो गए तो कोई ना कोई जेंडर है उसका, या तो वो मेल है या तो फिर क्या है, वो फीमेल है। आप ये देखिए, ये फर्स्ट लाइन को देखिए। ये देखिए, ये क्या है, बॉय। ये क्या है, लॉयन। ये हीरो, कॉक। अब सेकंड लाइन को देखिए, गर्ल, लॉयनेस, हीरोइन, हैन। अब आप मुझे बताइए आपने इसमें क्या नोटिस किया है। व्हाट डू यू नोटिस। ये जो दो लाइंस हैं, इन दो लाइन में आपने क्या नोटिस किया है। जो फर्स्ट वर्ड है, ये जो फर्स्ट लाइन है, जो फर्स्ट वर्ड है, बॉय, लॉयन, हीरो, कॉक, ये जो फर्स्ट वर्ड है ये क्या है, एक मेल के नाम है। बॉय, हम एक लड़के को बॉय कहते हैं जो एक मेल है। लॉयन, लॉयन एक मेल है। हीरो एक मेल है। कॉक, कॉक मीन्स मुर्गा, एक मेल ही है। अब ये जो सेकेंड वर्ड है, ये जो सेकेंड वर्ड है ये क्या है, गर्ल। गर्ल मतलब लड़की। लड़की हम किसे कहते हैं, फीमेल को कहते हैं। लॉयनेस, लॉयनेस मतलब शेरनी। शेरनी हम किसको बोलते हैं, फीमेल को। हीरोइन हम फीमेल के लिए यूज़ करते हैं। हम फीमेल के लिए मुर्गई। हैन मीन्स मुर्गई, हम किसके लिए यूज़ करते, फीमेल के लिए यूज़ करते हैं। फर्स्ट जो वर्ड्स है वो मेल के हैं, सेकंड जो वर्ड्स है वो क्या है, फीमेल के हैं। बस यही, ये जो है ये क्या है, जेंडर, मेल और फीमेल, ये जो जेंडर है। मुझे लगता है आपने जेंडर वर्ड पहले बहुत बार सुना होगा। आपने डेफिनेटली सुना होगा। क्यों, क्योंकि आपसे खुद से भी बहुत सारे फॉर्म्स में ये पूछा जाता है, जब हम फॉर्म फिल करते हैं आपका जेंडर क्या है, नाउन है, सॉरी मेल है या फीमेल है। तो तो आज हम जेंडर इस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। जो नाउन है, नाउन का जो जेंडर है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अब नाउन में हमने जेंडर को क्यों रखा है, जैसे कि हमने नाउन के टाइप्स में देखा था कि नाउन, दुनिया की हर चीज़ के नाम को हम नाउन कहते हैं। अब नाम तो हर चीज़ का है, बहुत इतनी बड़ी दुनिया है, इसमें इतनी चीज़ें हैं, इंसान है, लोग है, जगह है, तो सबका कोई ना कोई नाम है। अब सबको एक साथ लाने में अब एक खिचड़ी बन जाएगी ना, तो इसके लिए हमने क्या किया, सबको अलग अलग टाइप्स दिए उसके। ये इस टाइप का है, ये उस टाइप का है, कॉमन है, कुछ प्रॉपर है, कुछ एब्स्ट्रैक्ट है, कुछ कलेक्टिव है। इस तरह से हमने उनको डिवाइड किया है। वैसे ही नाउन में हमने क्या किया, नाउन भी बहुत सारे नाम हैं, तो उसका भी हमने क्या किया है, जेंडर में डिवाइड किया है। या वो मेल है या फिर फीमेल है, या फिर वो मेल भी नहीं है, फीमेल भी नहीं है, कोई थर्ड है, तो उसको क्या बोलते। तो ये जो जेंडर है, ये जेंडर के टाइप्स कितने हैं, इस वीडियो में हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। मैं इस वीडियो में आपको बिल्कुल भी रटवाऊँगी नहीं, कुछ आपको डेफिनेशन याद करने नहीं लगाऊंगी। आपको बस रट कर कोई डेफिनेशन याद नहीं करना है, कोई वर्ड याद नहीं करना है। बस आपको अच्छे से इस वीडियो को देखना है और अच्छे से समझना है। अगर आपको नाउन जेंडर ये सीखना है तो अच्छे से बस आप इस वीडियो को देखिए, समझिए। स्कूल लेवल से लेके कॉलेज लेवल तक, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तक, सभी बच्चों के लिए मैं सभी ट्रिक्स आपको बताने वाली हूँ। हर स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको नाउन जेंडर सीखना है। तो चलिए देखिए, मस्कुलाइन जेंडर। फर्स्ट क्या है, मस्कुलाइन जेंडर। ऐसा नाउन
जो क्या करता, मेल एनिमल को बताता। जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था, ये देखिए बॉय, लॉयन, लॉयन, हीरो, कॉक। ये जो फर्स्ट लाइन है ये हमको किसके बारे में बता रही, मेल के बारे में। ये जो वर्ड्स है, ये जो नाउन है, ये हम किसके लिए यूज़ कर रहे, मेल के लिए यूज़ कर रहे। किसके लिए यूज़ कर रहे, मेल के लिए। तो बस यही वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जिसको हम मेल के लिए यूज़ करते हैं, या फिर ऐसे नाउन जो हम मेल के लिए यूज़ करते, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, मस्कुलाइन जेंडर। क्या कहेंगे उसे हम, मस्कुलाइन जेंडर। अ नाउन दैट डिनोट्स अ मेल एनिमल इज सेड टू बी द मस्कुलाइन जेंडर। ऐसा नाउन जो हमको वर्ड से हमको पता चलता कि वो मेल है, बॉय, लॉयन, हीरो जैसा कि, तो वो क्या हो गया, मस्कुलाइन जेंडर। मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स देकर आपके माइंड में खिचड़ी नहीं पकाऊंगी, ये एग्जाम्पल वो एग्जाम्पल से समझो, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बता रही हूँ। मेल पर्सन के लिए जो नाउन यूज़ हो रहा उसे हम कहेंगे मस्कुलाइन जेंडर। आपको अगर याद रखना है तो ये एम से याद रखिए। देखिए एम मतलब मेल, एम मतलब मस्कुलाइन जेंडर। समझ में आ गया, एम मतलब मेल, मस्कुलाइन जेंडर। नेक्स्ट है फेमिनाइन जेंडर। अब फेमिनाइन जेंडर, फेमिनाइन ये वर्ड से ही आपको समझ में आ गया होगा। फीमेल मतलब फेमिनाइन, फीमेल, हाँ फीमेल, फेमिनाइन। बस एफ ये आपको याद करना है। जैसा कि सेकंड इसमें हमने यहाँ पर हमने सेकंड लाइन में देखा था, गर्ल, लॉयन, हीरोइन, हेन। ये सेकंड क्या है, ये सब क्या है, ये फीमेल के लिए यूज़ होता है। ऐसा नाउन जो फीमेल के लिए यूज़ होता है उसे हम कहेंगे फेमिनाइन जेंडर। उसे क्या कहेंगे, फेमिनाइन जेंडर। अ नाउन दैट डिनोट्स फीमेल एनिमल इज सेड टू बी द फेमिनाइन जेंडर। बहुत ईजी है, ज़्यादा कुछ एग्जाम्पल्स से इससे उससे समझने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप बस इतना याद रख लीजिए, ऐसा नाउन जो मेल के लिए यूज़ हो उसे हम मस्कुलाइन जेंडर कहेंगे, और ऐसा नाउन जो फीमेल के लिए यूज़ हो उसे हम फेमिनाइन जेंडर कहेंगे। और अगर आपको मस्कुलाइन और फेमिनाइन में कंफ्यूज हो रहा है तो एक मैं ट्रिक देती हूँ, बस उससे आप मस्कुलाइन फेमिनाइन याद कर लीजिए। एम मेल, मेल मतलब एम फॉर मेल, एम फॉर मस्कुलाइन, एम फॉर मस्कुलाइन, एफ फॉर फीमेल और एफ फॉर फेमिनाइन। बस फेमिनाइन और मस्कुलाइन आगा मतलब मस्कुलाइन का एम याद रख लीजिए, एम मतलब में, मस्कुलाइन का एम मतलब मेल और फेमिनाइन का एफ मतलब फीमेल। बस ये शॉर्ट ट्रिक आप याद रख लीजिए। तो आपको मस्कुलाइन और फेमिनाइन समझ में आ गया। मस्कुलाइन मतलब मेल और फेमिनाइन मतलब फीमेल। ब्रदर, ब्रदर हम किसके लिए यूज़ करते हैं, मेल के लिए यूज़ करते हैं। ब्रदर हम किसी लड़की को ये थोड़ी ना बोलेंगे ब्रदर, लड़की को हम क्या कहेंगे, सिस्टर, और लड़के के लिए हम क्या कहते हैं, ब्रदर। अगर वो भाई है, अब आपका भाई है, आप अपने भाई को क्या ब्रदर ही बोलते ना, या फिर अपने बहन को ब्रदर बोलते आप नहीं ना। बहन के लिए आप सिस्टर वर्ड यूज़ करते और भाई के लिए ब्रदर। मतलब भाई के लिए आप जो ब्रदर वर्ड यूज़ कर रहे हैं ये हो गया मस्कुलाइन जेंडर, और बहन के लिए जो आप सिस्टर वर्ड यूज़ कर रहे हैं ये हो गया फेमिनाइन जेंडर, जिसे हम मराठी लैंग्वेज में इसे हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग कहते हैं। उर्दू में मोनस और मुजक्कर कहते हैं। बस ये वही है मस्कुलाइन, और इंग्लिश में इसे मस्कुलाइन और फेमिनाइन जेंडर कहेंगे। नेक्स्ट अब मस्कुलाइन फेमिनाइन हो गया, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जेंडर है कॉमन जेंडर। अब ये कॉमन जेंडर क्या है, अब दुनिया की चीज़ें, दुनिया में तो जो है सो क्या है, एक तो मेल है, दूसरा फीमेल है, जिसे हम मस्कुलाइन और फेमिनाइन जेंडर कहेंगे। अब कॉमन जेंडर क्या है, तो ऐसे वर्ड्स, मतलब ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है जिसमें मेल और फीमेल दोनों का कॉम्बिनेशन है। लड़की भी हो सकती है। अब चाइल्ड ये वर्ड हम लड़का और लड़की दोनों के लिए यूज़ करते हैं। थीफ, थीफ मीन्स चोर। अब अगर हम थीफ कहें, चोर कहें, तो हमें ये थोड़ी ना मालूम हो रहा है कि वो लड़का है या लड़की है, मेल है या फीमेल है, हमको थोड़ी ना मालूम, हम तो बस चोर बोल रहे हैं। तो ऐसा वर्ड जो मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज़ हो, ऐसा वर्ड जो मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज़ हो, या फिर उसमें दोनों भी आते हों, तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉमन जेंडर। क्या कहेंगे, कॉमन जेंडर। ऐसा नाउन जो मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज़ होता। अब हमने जो फर्स्ट में एग्जाम्पल देखा था बॉय की, बॉय ये सिर्फ
मेल के लिए ही यूज़ होता है, उस बॉय ये वर्ड को हम फीमेल के लिए यूज़ नहीं करते। फीमेल के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, गर्ल का। कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, गर्ल का। हाँ, लेकिन यहाँ पे पेरेंट में देखिए, पेरेंट हम मदर को भी हम पेरेंट कहते हैं और फादर को भी हम पेरेंट कहते हैं ना। चाइल्ड में लड़के को भी हम चाइल्ड कहते हैं, बच्ची को भी हम चाइल्ड, बच्चा या बच्ची कोई भी हो उसे हम चाइल्ड ही कहेंगे। चोर या तो लेडीज़ हो या फिर जेंट्स हो, या तो वो औरत हो या फिर आदमी हो, हम उसे चोरी कहते हैं। हाँ, तो ऐसा वर्ड जो मेल और फीमेल दोनों के लिए कॉमन हो, दोनों के लिए यूज़ होता हो, उस नाउन को हम क्या कहेंगे, कॉमन जेंडर। उस नाउन को कौन सा जेंडर कहेंगे, कॉमन जेंडर। तो कॉमन जेंडर आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट ले लीजिए, न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर क्या है, अब तो मेल हो गया, फीमेल हो गया, दोनों के लिए यूज़ होने वाला, कॉमन भी हो गया। अब ये न्यूटर जेंडर क्या है, तो आप मुझे एक बात बताइए, क्या दुनिया में सिर्फ इंसान ही है? इंसान के अलावा बहुत सारी चीज़ें भी है दुनिया में, जैसे कि हमने नाउन में पढ़ा था, बहुत सारी चीज़ें हैं ना दुनिया में। अब ये जो चीज़ें हैं जो ना तो मेल है ना तो फीमेल है, बुक, आप क्या बुक को ले लीजिए। अब मुझे बताइए, ये जो बुक है, बुक क्या मेल है? या फिर बुक फीमेल है क्या? बुक का कोई जेंडर है क्या, मेल फीमेल? जो नॉन लिविंग थिंग्स है, मतलब जो नॉन लिविंग थिंग्स दुनिया में जितनी भी है, जैसा कि पेन हो गया, पेन का क्या कोई जेंडर है? पेन क्या मेल है या फीमेल है? नहीं ना। ट्री, अब ट्री एक लिविंग थिंग है, लेकिन क्या ट्री का कोई जेंडर है? हम ट्री को, अब बहुत सारे ट्रीज़ है, या हम गार्डन में चले गए तो गार्डन में जाने के बाद हम ट्री को, अरे ये मेल ट्री है, ये फीमेल ट्री है, ये औरत है, ये आदमी है, ऐसा थोड़ी ना कहेंगे, बस हम उसको ट्री ही बोलते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। तो ऐसे नाउन जो ना तो मेल हो ना फिर फीमेल हो, मेल फीमेल, जिसका हम जेंडर डिफाइन ही नहीं कर सकते, जिसका कोई जेंडर ही नहीं होता, जो ना तो मेल होता है ना तो फीमेल होता है, जो थर्ड पर्सन होता है, उससे हम न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। क्या कहेंगे उससे हम? न्यूट्रल जेंडर कहेंगे। ऐसा नाउन जो ना तो मेल हो ना फीमेल हो, मेल भी नहीं है फीमेल भी नहीं है, कोई बीच का ही तीसरा है, जैसा कि बुक, पेन, टेबल, पेंसिल, नोटबुक, क्लास, स्कूल, ये ऐसे जितने भी सारे वर्ड्स है जिसका जो ना मेल है ना फीमेल है, उसे हम क्या कहेंगे? न्यूट्रल जेंडर। देखिए, हमने नाउन की डेफिनेशन पढ़ी थी, नेम मतलब नाउन, और नाउन के हमने डिफरेंट टाइप्स भी देखे थे। अब इस वीडियो में मैं आपको जेंडर के बारे में बता रही थी। हर चीज़ का, हर इंसान का कोई ना कोई जेंडर है, उसी तरह नाउन में जेंडर देखना है हमको। जेंडर में हमने पहले मस्कुलाइन जेंडर, मस्कुलाइन मतलब मेल के लिए जितने भी वर्ड्स यूज़ होते हैं उन सभी को हमको क्या में डालना है? मस्कुलाइन जेंडर है। मेल के लिए यूज़ हो रहा मतलब वो नाउन क्या है? मस्कुलाइन जेंडर है। जितने भी ऐसे वर्ड्स है, चाहे वो एनिमल हो, चाहे बर्ड्स हो, चाहे ह्यूमन बीइंग हो, फिर वो कोई भी हो, इंसान हो, जानवर हो, परिंदे हो, जितनी भी लिविंग थिंग्स है, अगर वो फीमेल के लिए यूज़ हो रहे, वो ऐसा नाउन जो फीमेल के लिए यूज़ हो रहा, जैसा कि ब्रदर हो गया, वाइफ हो गया, सिस्टर हो गया, वाइफ हो गया, और उसके बाद जो है सो क्वीन हो गया, लेडी हो गया, वुमेन हो गया, ये सब वर्ड्स हम क्या करते हैं? फीमेल के लिए यूज़ करते। तो ऐसे नाउन जो हम फीमेल के लिए यूज़ करते उसे हम फेमिनाइन जेंडर कहेंगे। तीसरा है कॉमन। अब बहुत सारे ऐसे नाउन भी है जो हम मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज़ कर सकते, दोनों के लिए यूज़ करते ना हम। बहुत सारे ऐसे नाउन्स है, पेरेंट हो गया, चाइल्ड हो गया, थीफ हो गया, इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे नाउन्स है, जैसा कि पीपल हो गया, सर्वेंट हो गया, एनिमी, कज़न हम चाहे हमारी मेल कज़न है तो उसे भी हम कज़न ही कहते हैं, फीमेल कज़न है उसे भी हम कज़न ही कहते हैं। पर्सन को भी हम चाहे मेल हो या फीमेल हो। स्टूडेंट मेल स्टूडेंट हो या फीमेल हो, हम उसे स्टूडेंट ही कहते हैं। तो ऐसा नाउन जो हम मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज़ करते हैं उसे हम कॉमन जेंडर कहते हैं।
और उसके बाद लास्ट है न्यूटर जेंडर। तो ऐसा नाउन जो ना तो मेल हो ना तो फीमेल हो, बीच का थर्ड पर्सन है, उससे हम क्या कहेंगे, न्यूटर जेंडर। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा और आपके जो भी डाउट्स है सभी क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।